चलिए आज 5.2 बताते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 2, 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। आपको क्या करा, 30वां पद निकालिए। तो हमको इसमें से सबसे पहले ए जानने के लिए हम जानते हैं कि जो प्रथम अंक है उसी को क्या कहते हैं, ए। यानी ए का मान मेरा कितना हो गया, 10। और हमारे पास डी निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ए मानते, ए, इसको A2 A3। ठीक, तो हम क्या करते हैं, A2 घटाव A1 से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा A2 का मान कितना है, 7 और घटाव 10। तो घटाएंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा -3 आया। डी का मान हमारे -3 आया। और एन का मान ऑलरेडी हमको दे दिया, जहां वा लग गया वहां एन का मान दे दिया। यानी करा 30वां पद कितना आएगा, जिससे पहला हम जा रहे हैं कि 10 आया और दूसरा आया 7, तीसरा आया 4। उसी प्रकार से 30वां पद कितना आएगा, तो हम 30 एन का मान हमको दे दिया, तो लगाएंगे टी एन बराबर, या फिर इसको लिख सकते हैं आप एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान हमको पता है कितना, 10। एन का मान हमको कितना पता, 30 घटाव 1। डी का मान हमको कितना पता हुआ, -3। तो हो गया 10 प्लस 29 घटाव 3। अब कर दीजिए 10 प्लस 29 दिया कितना होता, 87 आता है। तो जो कि क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका। ये 87 कितना आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, -77। यानी हमारे पास A30 का मान कितना आया, -77। हमसे यही पूछ रहा था, यही हम निकाल दिए। अब प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का, पहला था। अब इसी का दूसरा नंबर पर है, 2 का ही दूसरा। कर आपको एपी दे दिया है -3 -1/2, फिर 2 दिया हुआ डॉट डॉट। आपसे पूछ रहा 11वां। सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही प्रोसेस। इसमें तो हमको पहला नंबर ए का मान हम कौन है, ये प्रथम पद कौन है, ए। तो ए का मान -3। डी निकालने के लिए भी हम आपको बताए थे, ये 1 है, ये A2 है। तो हम A2 घटाव A1 करते हैं। ठीक, दूसरा से पहला को घटाते हैं। तो यहाँ करिए डी बराबर -1/2 और घटाव -3। ठीक, क्योंकि -3 दिया हुआ हमको माइनस में। तो -1/2 माइनस माइनस +3। अब इसको कर दीजिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, तो डी का मान 5/2 माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, इसको कीजिएगा आप, एलसीएम 2 लीजिएगा तो -1 रहेगा और 3 दूनी 6, तो 5/2 डी का मान आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कितना का मान, एन का मान हमको दे दिया है 11, है ना। एन का जब 11 हमको दे दिया तो हमसे पूछ रहा है कि A11 का मान आप बताइए कितना का, तो इसका रूल क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हम जानते हैं A का मान हमको दे दिया गया -3 प्लस N का मान हमको 11 दे दिया घटाव 1। डी का मान हमको कितना आया, 5/2। तो इसको कर दीजिए -3 प्लस 11 में से 1 गया तो कितना बच गया, 10।
गुने 5/2, 2 से काट दीजिए 5, तो हो गया -3 + 25, घटा दीजिए क्योंकि घटाव में है, तो हो जाएगा 22। आपको A11 का मान कितना आएगा? 22। देखिए क्योंकि यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब अगला ये A2 का मान, A2 बराबर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, पहले बता दें। आप इसको क्या कीजिए, ये दोनों क्या रहता है, ये दोनों का योग कर दीजिए, 2 + 26, सॉरी 26 अब बटे 2, आधा कीजिएगा ना, ये हमेशा ये दोनों आपस में इसका आधा बीच में रहता है, इसका आधा बीच में रहता है, तो कितना हो जाएगा? 26×2 28/2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, यानी A2 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 14। और है इसको भी देख लीजिए, एक डब्बा यहाँ दिया हुआ और 13, फिर एक डब्बा, फिर 3, फिर ये दोनों के क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 16 अब बटे 2, तो कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ इसका मान कितना आ गया? 8। हमने क्या बोला कि एक दूसरे को ये जो एक अंक छोड़ के इसका क्या रहता? आधा रहता। क्या रहता? आधा रहता। अब आप यहाँ ये बताइए, जब हमको यहाँ कितना 3 अंक था जी, जब हमको ये कितना A1 A2 A3 है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कितना अंतर जा रहा है देख रहे हैं? -5, यहाँ से भी -5। अब 13 में से कितना घटा होगा? 18 घटाएंगे, यानी A1 का मान कितना आ गया? 18, और A3 का मान कितना आया है मेरा? 8। कौन सा विधि से? ये दोनों को आपस में 13 + 3/2, 16/2 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 8। तो ऐसे भी निकाल